हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे, है ना। क्या मेरी आवाज सभी को बराबर आ रही है? एक बार हाँ ना बोल दो। रिंग टिंग वैसे भी क्या आने ही वाली है, आवाज अच्छी, है ना। एनीवे, चलो बच्चा, तो ये अपने इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर है ना जी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है ना। इस पर्टिकुलर ओवरऑल चैप्टर्स में कौन से चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आज के बाद जितने भी सीरीज अपनी आएगी ना, उन तमाम सीरीज में हम लोग ये चैप्टर पर्टिकुलर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि भाई हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हो सकते हैं। समझ रहे हो बातों को? ओके। तो चलो बच्चा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपना ये चैप्टर है टिरैंगल। कौन सा चैप्टर है? टिरैंगल, है ना। तो इस टिरैंगल चैप्टर में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, है ना, सीबीएसई ने जो भी एग्जाम में आपको पूछे गए सवाल है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी सवाल आपके सामने दिख रहे हो, ठीक है, उसको आप जैसे देखो, जैसे मैं बताने की जैसे शुरुआत कर लूंगा, जैसे सवाल आपके सामने फ्लैश हो जाएगा, पहली फुर्सत में आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद खुद होके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या सच में आपको ये सवालों के जवाब आते हैं या नहीं आ रहे। अगर आते भी है तो सॉल्व करके देखिए और आंसर मैच करके देखिए कि सही है कि बराबर नहीं है करके। ओके। ओके बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, अपने इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ कट तो हुआ नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, लेकिन फिर भी बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना। ट्रायंगल के रिगार्डिंग अगर सपोज मैं आपको बोलूं, तो बीपीटी थ्योरम बहुत ही बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। अब बीपीटी के रिगार्डिंग क्या है कि क्या नहीं है, कैसा है, अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ओके बच्चा, तो देखो, अब अगर सपोज इसका मुझे आंसर देना है, तो इसमें देखो ज्योमेट्रिकल पार्ट जो भी पर्टिकुलर रहता है, इसमें गिवन का और डायग्राम का सबसे बड़ा रोल रहता है। ठीक है, मतलब गिवन क्या है, क्या पूछा है, और डायग्राम, ये इतना भी आपने लिख लिया तो 1 मार्क के दावेदार आप बन गए, ऐसे समझ जाओ। तो ये देखो, सीबीएसई 2012 में ये पूछा गया सवाल था कि इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, गिवने अगर सपोज बोलू तो क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी में डीई नामक पैरेलल है बीसी को, और साथ ही साथ दैट एडी बाय बीडी इक्वल्स टू है बच्चा 3/5। समझ रहे हो बात को? और साथ ही साथ देके रख दिया है एसी इक्वल्स टू कितना, तो 28 सेंटीमीटर। तो फाइंड करो बोलता है, क्या करना है, टू फाइंड ए ई, कितना का जाना, वो तो आपको पता करना है। ओके, चलो एनीवे स्टार्ट करता हूं मैं डायग्राम से, जिस हिसाब से डायग्राम दिया है ना। चलो डायग्राम क्या दिया है बच्चा, एक ऐसा ट्रायंगल है बोलता है, चलो ठीक है सर। तो ए, है ना, बी और ये सी, ये ट्रायंगल है जिसमें डीई नामक बंदा है। कौन सा? डीई, ये डीई, ये पैरेलल है बोलता है किसको, इस बीसी को। डीई पैरेलल है बीसी को। ओके, अरे भाई डीई पैरेलल अगर पीसी को है तो बीपीटी तो आराम से लग रहा है ना, इसमें सीधा सीधा बात है ना। तो डायरेक्टली अगर सपोज मैं बोलू यहां से कि बाय यूजिंग, डायरेक्ट मैं बीपीटी यूज कर रहा बच्चा, डायरेक्ट मैं बीपीटी यूज कर रहा, तो बीपीटी में होता क्या है, बीपीटी में होता क्या है, एडी बाय बीई, ध्यान से देखना बच्चा, एडी बाय बीडी भी होता इक्वल्स टू एई बाय सीई भी होता। समझ रहे हो बात को? और ध्यान देना, और क्या हो सकता है, देखो बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं कि सर ये एडी बाय बीडी ही क्यों, और दूसरा नहीं ले सकता क्या मैं? हाँ तो लेना भाई, तो एडी बाय ए बी भी हो सकता है इक्वल्स टू एई बाय इस ए सी भी हो सकता है। समझ रहे हो बातों को, है ना। जो आपको, जो मतलब जिस पर्टिकुलर चीजों की वैल्यू आपके पास है उनका आप इस्तेमाल कीजिए, सामने बढ़िए, खत्म काम। एडी क्या है बच्चा, है आपके पास, एडी अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। एडी है ना कितना, 3, और बीडी कितना है, 5। एई है क्या, दिमाग खराब, एई भी नहीं है। सी है क्या, अरे ये भी नहीं है, फिर कौन सा रहना पड़ेगा, समझ ही नहीं रहा है? वैल्यू ही नहीं है यार यहाँ पे तो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ए बी की वैल्यू आपके पास है क्या? नहीं, ढूंढना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसे मैं एक्स कंसीडर कर सकता हूं? सीधी बात है ना यार, जब मुझे कोई चीज पता ही नहीं है उसे कंसीडर कर लो। ठीक है, क्या एसी पता है आपको? हाँ, एसी तो 28 है, चलो बढ़िया काम। अगर एसी 28 है बच्चा,
सीधा सीधा पैटर्न पकड़ो, अगर ये x है, ये पूरा का पूरा 28 है, तो ये इतनों सा कितना रहेगा, खत्म, 28 में से x गया, मतलब ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, चीजों को पकड़ रहे हो, है ना। इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी बच्चा, ओवरऑल वैल्यू गिवन थी 28, मैंने इसको कंसीडर किया, तो ये रिमेनिंग वैल्यू मतलब 28 में से आप x माइनस कर लोगे तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो चलो ए के रिगार्डिंग बात करूं, वो जो कि फाइंड करना है x, और सी के रिगार्डिंग बात करूं तो वो है बच्चा 28 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको क्या मिलने वाला है, सीधा सीधा 3 इंटू 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चा, अब देखो 3 इंटू 28 मतलब कितना होता है, 84 माइनस 3x इक्वल्स टू 5x। ओके, ये भाई भाई x x पास में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना बच्चा। तो 84, ये अगर माइनस 3x उधर गया तो प्लस 3x होगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। खत्म काम यार, अब 8 को डिवाइड करना है बस। अब 8 को डिवाइड कैसे करोगे, मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा। अब ये देखो, यहां पे अगर सपोज मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 8। चलो, अब भाई ये तो आपको डिवाइड आना चाहिए, 84 ये परफेक्ट तो नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा। चलो 8 1 जा, और ये 0 जा, और ये पॉइंट, और ये 5 रहेगा। देखो ये अब भाई डिवाइड तो नहीं बताना ना, कि बताओ 8 1 जा 8 0, और उसके बाद सर 0 मेरे को 0 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 4, फिर पॉइंट का इस्तेमाल करोगे तो 0, तो 8 5 40, खत्म। ये बताने की बात नहीं है बच्चा, अभी हम 10th में गए हैं, है ना। चलो, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 10.5, खत्म, आंसर बच्चा। ठीक है, ये जो भी आपका आंसर है 10.5 आंसर रहेगा। ओके, चलो देखो, सच में देखो कि अगर सपोज मेरा सॉल्व करने से पहले अगर आपका आंसर आया होगा, फटाक से कमेंट करके मेरे को बताना कि सर मां का ना उत्तर आला जी, हाँ ठीक है। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट कमेंट जरूर करना बच्चा, लेकिन ओके। चलो नेक्स्ट प्रश्न का म्हणते, अरे वाह, ये तो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है बच्चा, इन फिगर। हालांकि मल्टीपल चॉइस है, अगर सपोज 2-3 मार्क का ये सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, समझ रहे हो बातों को, ऑप्शन नहीं दिया तो, अगर ऑप्शन नहीं दिया तो भी बताता हूं, दिया तो भी बताता हूं, दोनों। मतलब जब सॉल्व करोगे आप ऑलमोस्ट ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो बच्चा, इन फिगर दिख ही रहा है अपने को, mn पैरेलल है QR को, गिवन डाटा सारा का सारा। देखो, अगर ऑप्शन नहीं दिए रहते तो कैसे सॉल्व इसको करते थे, गिवन क्या रहता था कि mn ए पैरेलल है बच्चा QR को, ओके, और उसके बाद pm आपको गिवन है, मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा, देखो लिख ही लेता अभी, और qm है बच्चा आपके पास 8 सेंटीमीटर। खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, मेरे से पॉज करो वीडियो को और खुद देखो कि आंसर मैच होता है क्या करके। qm 8 सेंटीमीटर है बच्चा, एंड qr आपका 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी पूछा गया सवाल है ना। तो मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा ये पूछ रहा है आपको कि mn कितना होगा, क्या फाइंड करना है आपको, टू फाइंड mn इक्वल्स टू व्हाट, ये आपका सवाल है। ठीक है बच्चा, तो देखो डायग्राम के हिसाब से अगर सपोज देखेंगे, इसमें सीधा सीधा मुझे दिख रहा है यार, जब इसने बोल दिया ना कि ये mn जो है ये QR को पैरेलल है, इसका मतलब सीधा दिमाग में मेरी एक बात छप गई, क्या, चीजें देखो, चीजों को पकड़ो, क्या आपको लग रहा है, एक ये छोटा ट्रायंगल लग रहा है और एक मोटा ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा एक छोटा ट्रायंगल। जब भी कभी ये पैरेलल की बात रहे ना बच्चा, दिमाग में बिल्कुल बैठा देना कि सर ऊपर का एक ट्रायंगल वर्सेस बड़ा ट्रायंगल, मतलब छोटू ट्रायंगल सिमिलर बड़ा ट्रायंगल आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें आपके साथ आएगी। ठीक है, अब देखो छोटू ट्रायंगल कौन सा लग रहा है आपको, PMN, तो मैं बोल दूं डायरेक्ट, इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल कौन सा रहेगा, PQR। देखो ध्यान से, ये जब तक आप प्रॉपर मैनर में नहीं लिखोगे ना बच्चा, जैसे P का बी आया, M का Q आया, N का R आया, ये प्रॉपर मैनर में नहीं रहेगा ना, तब तक आपको प्रॉपरली वैल्यू भी नहीं मिलेंगे और आंसर भी नहीं मिलेगा, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो इसको अगर सपोज जब तक आप प्रूव नहीं करोगे, जब तक आप सिमिलर नहीं बताओगे, तब तक इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ओके, जब अगर लेंदी रहा तब की बात बोल रहा हूं, 2-3 मार्क का सवाल रहा, और वैसे भी इसको करना ही पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल PQR, इसको अगर सिमिलर दिखाना है तो कैसे दिखा पाओगे आप, एंगल PMN देखो, PMN वैसे डायरेक्ट बताना चाहिए, लेकिन देखो PMN इक्वल्स टू एंगल PQR। रीजन बच्चा, अगर कोई भी चीज पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल हो, तो क्या होगा, ये वाला एंगल इसको इक्वल रहेगा, रीजन 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 रे, करस्पॉन्डिंग एंगल। याद आ रहा है क्या, 9th का ये करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा क्या होगा बच्चा, अगर PMN है, ये हो सकता है, तो ये भी तो एंगल होगा ना, PNM, मतलब डायरेक्ट में लिख रहा एंगल N इक्वल्स टू एंगल R। रीजन बच्चा क्या, फिर से वही रे, करस्पॉन्डिंग एंगल।
करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये सारे 9th के कंसेप्ट है, मैं कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं बता रहा आप लोगों को, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि ये अपना जो सेशंस रहेंगे ये बहुत फास्ट में कंसीडर करूंगा करके, ओके। और अभी देखो वैसे देखा जाए तो किसी भी चीज, किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 एंगल की जरूरत होती है, अपने आप वो सिमिलर हो जाता है। लेकिन तीसरा अगर एंगल चाहिए ही आपको तो देखो मैं बता देता आपको, अरे एंगल P इक्वल्स टू एंगल P। क्यों रे भाई, क्यों, कारण क्या है भैया? कॉमन एंगल नहीं क्या? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल हुआ तो देयरफॉर ट्रायंगल PMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कोणती टेस्ट, कौन सा टेस्ट? एस, अरे सॉरी सॉरी, एस नहीं, ए टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट, खत्म। चलो अब जोड़ी बनाने वाला काम है, चलो इसकी जोड़ी इसके साथ, इसकी जोड़ी इसके साथ, उसकी जोड़ी उसके साथ, खत्म। चलो बना बरा, PM बाय PQ इक्वल्स टू MN बाय QR इक्वल्स टू PN बाय PR। बस आपको अभी देखो MN कहां पे मिल रहा है, आपको MN यहां पे मिल रहा है, बस उसके साथ इक्वेट करा दो, इन दोनों के साथ इक्वेट करा दो, आंसर आपके सामने रहेगा। चलो मैं यहां पे दिखा रहा, बच्चा ध्यान दो, क्या रहेगा? PM, आपके पास PM है कितना? 6। PQ कितना है? PQ कहां पे है रे बाबा? PQ है ही नहीं क्या अपने पास? PQ तो है अपने पास, 6 और 8 कितना होता? PQ है अपने पास 14, ठीक है, 14 इक्वल्स टू MN, वही तो निकालना है सर, ठीक है। उसके बाद QR देखो, Q और R 28 है, चलो बढ़िया काम, ठीक है। ये देखो जब भी कभी ऐसा पर्टिकुलर रहे ना, इसमें समझ जाना, ठीक है, कि हमें किस हिसाब से सॉल्व करना है करके, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, खत्म काम, आपका आंसर आपके सामने। 6 इंटू 28 मतलब MN अगर सपोज मैं बात करूं तो ये हो जाएगा बच्चा 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 14, और ये 14 2 जा 2 6 जा 12, आपका आंसर बच्चा खत्म। देखो मैच करो सच में आपका किसका किसका आंसर आया था बच्चा। आप भी फटाक से मुझे व्हाट्सअप नहीं रे भाई, क्या बोलते, कमेंट कीजिए, ठीक है, और बताइए कि सर मैं आंसर आलता, ठीक है। अरे आया क्या, सभी का आया क्या, देख लेना बच्चा, मेरे को बताओ फटाक फटाक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे भिड़ते, चलो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका सही है या गलत है, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करने से पहले चलो 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 मैं बता दूं, क्योंकि देखो बच्चा अपने लिए गिवन मनमाने इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी हालत में मेरे को गिवन और डायग्राम ये हमारे लिए मनमाने इंपॉर्टेंट। चलो गिवन क्या क्या है लिख दो रपाक से, क्या क्या है? एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल CDN, समझ रहे हो बात को, जिसमें AC कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, AD कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। बस आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है बच्चा दैट BD किती आहे, BD, ये देखो ये वाला BD कितना है, यहां से मुझे समझ में ही आ रहा है बच्चा, ये जो BD नामक बच्चा दिख रहा है ना, ये BD मतलब सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि ये AB में से अगर मैंने ये AD को माइनस कर दिया ना तो मेरे को आराम से ये BD मिल जाएगा। तो लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है बच्चा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, है ना। ये देखो सोच पहले कैसे लाओगे, BD अगर सपोज मुझे लाना है ना तो क्या करोगे, दैट AB माइनस AD मतलब ही BD होता है। चलो देखते हैं सामने अगर सपोज यूज हुआ उसका तो, ओके। चलो देखो बच्चा, सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि जब तक कभी भी आप किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलता हूं सिमिलर नहीं बताते, आप अपने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तय है, ठीक है बच्चा। तो मुझे एक बात बताओ, ACB अगर खुद इसने बोल के रख दिया है ACB, ये देखो ACB कौन सा ACB, ये पूरा का पूरा इक्वल है बोलते CDA, ओ ये तो इक्वल ही है, खुद ही बोल रहे हो, अरे वाह, तो उन्हीं दो को लेंगे हम, क्यों दूसरे को लेते फिर। देखो देखो देखो, जब तक आप प्रॉपर चयन नहीं करोगे, ठीक है ना, तब तक मुझे नहीं लगता इस पर्टिकुलर चीज को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो इसमें आपके बस दिमाग खराब करने के लिए ये इसने ऐसा दे दिया है, देखो इस ACB को क्या मैं ADC नहीं लिख सकता? कर आराम से लिख सकता ना, खत्म काम। क्योंकि मुझे प्रॉपर वो मैंने कहा ना जो अपना ये रहता है, जैसे देखो ABC ट्रायंगल अगर सिमिलर अपना हो गया किसके साथ, PQR, तो अपन क्या करते हैं, AB डिवाइडेड बाय PQ करते, उसके बाद BC डिवाइडेड बाय QR करते, उसके बाद AC डिवाइडेड बाय PR करते। बस ये इस टाइप का फॉर्मेट हमें आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, कब आएगा, जब आप प्रॉपर ट्रायंगल लोगे तो ही आएगा ना बच्चा। लेकिन यहां पे देखो आप ट्रायंगल लेना भी कौन सा,
ये यही बताता है, गिवन ही बताता है, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल क्या करूंगा मैं, इन ट्रायंगल देखो बीडी वगैरह फाइंड करना है ना, तो इन ट्रायंगल वो बीडी ये किस ट्रायंगल का हिस्सा है ये पहले अपने को पता ही चल गया कि इन दो ही ट्रायंगल का हिस्सा है करके, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा लेता हूं मैं, एक लेता हूं ए सी बी, तो दिया है बच्चा, एंड ए सी बी, और ये सी डी ए के जगह पे अगर सपोज मैंने ए डी और सी रख दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखो ना, ए इधर भी है, ए इधर भी है, क्या फर्क पड़ रहा है यार? कॉमन एंगल तो इसमें पहले भी वैसे ही ऑलरेडी है, वो खत्म काम। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल एडी एसीबी और एडीसी में, चलो क्या बोलता मैं कि वो खुद ऑलरेडी पहले ही गिवन है बच्चा, क्या कि एडीसी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, क्या रीजन, तो गिवन, मैं नहीं बोल रहा। उसके बाद एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये क्या, कॉमन एंगल। अब इसके बुनियाद पे क्या बोलोगे बच्चा, डायरेक्ट ए टेस्ट हो गया ना, ये भी एंगल ये भी एंगल, इसका मतलब ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी बाय कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा, क्या ये बात क्लियर हुई, समझ रहे हो बातों को? तो देयरफॉर सीधा सीधा आप लिख सकते हो अभी ग्रुप के हिसाब से, क्या, तो AC बाय AD इक्वल्स टू DC बाय CB इक्वल्स टू AC बाय AB, बस खत्म काम। समझ रहे हो क्या बातों को, समझ रहे हो क्या? थोड़ा ऊपर नीचे मैंने लिख दिया होगा, ठीक है ना, AC बाय AD कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? एक मिनट, ये एक मिनट, कुछ नहीं होता। मैंने देखो AC बाय AD बच्चा सबसे मेन, AC बाय AD, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है, इक्वल्स टू, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है? ACB अपने को उल्टा आ रहा है कि AC CB बाय, चलो उसके हिसाब से देखते, CB बाय DC इक्वल्स टू AB बाय AC। समझ रहे हो बातों को? अब मुझे एक बात बताओ, इंपॉर्टेंट कौन है बच्चा अपने को, इंपॉर्टेंट कौन है, कौन अपने को प्रॉपर तरीके से आंसर देगा, कौन? तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को बीडी निकालने के लिए सबसे मेन चीज कौन इंपॉर्टेंट है, बीडी निकालने के लिए AB और AD, ये AB भी दिख रहा है और ये AD, बस ये दो चीजें दिख रही है ना, तो मैं इन दोनों को ही लूंगा, खत्म काम। चलो देखो ध्यान दो, इन दोनों को ही लूंगा। अब इन दोनों को लूंगा तो क्या ऐसा होगा, ध्यान से देखो बच्चा, कैसे होगा, AD बाय, अब AD लिखा ही ले रहे, मैं AD का ही ले रहा हूं मैं, AC बाय AD इक्वल्स टू AB बाय AC। समझ रहे बातों को? ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा क्योंकि लेना देना मेरे को AB के साथ है बच्चा। चलो तो देखो AB इक्वल्स टू क्या होता है, AC इंटू AC डिवाइडेड बाय AD, खत्म काम। चलो देखो AC कितना है रे बाबा, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितना, 64 बाय 3। आहा, खत्म काम। अब मुझे एक बात बताओ, AB की वैल्यू मिल गई आपको, खत्म खत्म खत्म। और AB की वैल्यू है आपके पास, गुड, पूरी की पूरी AB की वैल्यू मिल गई, और साथ ही साथ आपके पास AD की वैल्यू है, तो ये अपने आप मिलेगा ना यार। देखो कैसे मिलेगा, देखो मैं बताता अभी। अब देखो नाउ नाउ सीधा सीधा बोलो, देखो बच्चा क्या, बट आपको निकालना ये नहीं था बच्चा, ए बी नहीं निकालना था, ठीक है। नाउ बी डी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए डी होता है, ये पहले लिखा था अपन ने, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी कितना आया आपका, 64/3, माइनस ए डी कितना है आपके पास, ऑलरेडी है बच्चा 3 सेंटीमीटर, एट तिरपा गुणाकार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चा, 64 3 3 9, और ये हो गया 64 में से 9 गया 55/3 बच्चा आपका आंसर रहेगा, 55/3 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। एंड में लिख देना देयरफॉर BD इक्वल्स टू 55/3। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बताओ मुझे किसका बराबर आया था किसका नहीं आया था करके, कमेंट जरूर करना बच्चा, ठीक है। मैं देखूंगा जरूर किसने प्रॉपर तरीके से देखा है और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर सपोज नहीं, अगर कमेंट आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि किसी बच्चे को ये पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं आया था, ओके, है ना। तो इसलिए हो सके तो प्लीज, अगर मेरे सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आता है तो पहली फुर्सत में कमेंट करके भेजो, बोलो कि सर मेरा आंसर आया था करके, आपसे भी पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो बच्चा, देखो देखो कुछ नहीं, एक नंबर एग्जांपल का। अब डीई पैरेलल है बच्चा एसी को, ये डीई पैरेलल है किसको, डीई पैरेलल है एसी को, ठीक है। डीसी पैरेलल है बोलता है एपी को, ठीक है। तो कुछ नहीं बच्चा, क्या गिवन है, गिवन पहले लिखो फुर्सत में, गिवन क्या है, दैट डीई पैरेलल टू एसी
और DC पैरेलल टू AP। क्या ये बात क्लियर हुई? तो प्रूव में एक चीज याद रखना, प्रूव में क्या याद रखोगे, क्या याद रखना है, उसमें गिवन है BE बाय EC इक्वल्स टू BC बाय CP। बस खत्म काम, कोई टेंशन नहीं लेना इसमें। देखो ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, प्रॉपर तरीके से ध्यान दो बच्चा, क्या बोल रहा हूं मैं। इसको अगर सपोज मुझे सॉल्व करना है तो सबसे मेन चीज प्रूफ के वक्त मुझे बस ये देखना है बच्चा कि ये BE और EC, ओके, और साथ साथ BC और CP किस पर्टिकुलर दो ट्रायंगल का हिस्सा है जिसमें पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है। और ये अननेसेसरी इधर उधर देख के कोई मतलब नहीं बच्चा, ये खुद अपने को जो गिवन डाटा है ना यही अपने को बताया जाता है, यही अपने को बयां करेगा। अब देखो DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC किस ट्रायंगल का हिस्सा है रे? BCA। खत्म काम, चलो चालू हो जाओ। तो इन ट्रायंगल BCA, ध्यान से बच्चा, DE पैरेलल टू AC रहेगा बाय BPT लगा दो, BPT क्या होगा, BE बाय CE इक्वल्स टू BD बाय AD। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? क्या ये बात क्लियर हुई? जब जल्दी बताओ इक्वेशन 1। ओके, अब नेक्स्ट गिवन क्या म्हणते, एज DC पैरेलल टू AB, DC पैरेलल टू AP। अब ये किस ट्रायंगल का हिस्सा है? ये किस ट्रायंगल का हिस्सा है बच्चा? BAP। खत्म। देखो चलो फिर इन ट्रायंगल BAP क्या होगा, ऑलरेडी गिवन है DC पैरेलल टू बच्चा AP। ओके, तो फिर से कौन सा थ्योरम, बाय BPT। अगर BPT के हिसाब से मैं देखूं तो क्या हो जाएगा बच्चा, BC अपॉन CP इक्वल्स टू BD अपॉन AD। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? अरे समझ में आया क्या? ये इक्वेशन 2 बच्चा, खत्म। अब बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है सर, क्या मैं इसको अपने तरीके से करूं क्या? हाँ करना का, तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा, क्या होगा इसका? अरे सर RHS इज सेम सर। हाँ तो ओके, तो फिर LHS भी सेम होगा, खत्म काम। देयरफॉर BE बाय CE इक्वल्स टू BC बाय CP। बच्चा ये देखो ना, RHS BD बाय AD इधर भी था, BD बाय AD इधर भी था। अगर RHS इक्वल होता है दोनों इक्वेशन का तो LHS भी इक्वल होगा, खत्म काम। ज्यादा सोचना नहीं बच्चा, सन्ना पिको दन्ना, और बस कंसेप्ट क्लियर रखो, किस हिसाब से गिवन आपको दिया है और वो गिवन किस पर्टिकुलर ट्रायंगल का हिस्सा है। ये अगर आपने एक दफा पहचान लिया तो मुझे नहीं लगता आपको तकलीफ जाएगा। ओके ठीक है ना, ये बस परख रखिए कि मैं किस ट्रायंगल का इस्तेमाल करूंगी या करूंगा करके, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रायंगल अगर सपोज आपने एक दफा चयन कर लिया ना, मुझे नहीं लगता आपको वो टप जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मैं एक लास्ट एग्जांपल लूंगा बच्चा, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देता है ना, फिर हो सके तो रात को हम लोग और डिस्कस करेंगे। मैं रात को आपको इसके बाद के जो भी एग्जांपल्स रहेगा, अगर नहीं समझेंगे तो मैं आपको डिस्कस करा लूंगा। ओके चलो देखो ये लास्ट एग्जांपल ले रहा मैं, देखो इन ट्रायंगल, अरे रे रे रे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, फटाक से पॉज कीजिए वीडियो को और खुद होके सोचिए क्या आंसर हो सकता है। इसको बहुत बड़ी बात नहीं है इसको आंसर बताना, कि चुटकी भर सिंदूर वाला काम है, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है, चलो दो ट्रायंगल है सर, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई बोलता है, एंगल एफ एंगल सी है बोलता है। हाँ तो भाई दो एंगल अगर सपोज सेम है तो वो सिमिलर जरूर होगा, ठीक है। एनीवे देखते हैं फिर भी, ए बी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ, अरे रे 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 रे, ये इक्वेशन देके इसने हमको पूरा क्लियर करा दिया। क्या इक्वेशन दिया उसने, सीधा सीधा ये इक्वेशन देके ए बी इज 1/3 ऑफ डी। अब देखो मैं आपको बता दूं, अगर सपोज दो ट्रायंगल लेता मैं, ध्यान दे, ए बी सी, बेसिक अगर सपोज इसका बताओ, वैसे आपका आंसर आ चुका होगा शायद, क्योंकि मुझे पता है आप बच्चे बहुत ही शातिर हो, बहुत ही खतरनाक है आप लोग, है ना, पढ़ाई के मामले में बच्चा, है ना, तो आपका आंसर आ भी चुका होगा। क्या आंसर होगा इसका, ये मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बताता। हाँ देखो बच्चा ए बी सी, अब ये ए बी सी ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है बच्चा कौन सा, डी ई एफ। अब ये बीसी जो है बच्चा, बीसी, सॉरी बीसी बोलता हूं, ए बी, ये जो ए बी है इस डीई का, डी से 1/3 है, ए बी जो है डी का डी से 1/3 है, तो सीधा सीधा ये वाला ट्रायंगल तो बड़ा होगा ना रे फिर। ये समझ में ही आ रहा है, डी ई एफ, ये यही से, भले ही एंगल सेम क्यों ना हो,
हमको क्या फर्क पड़ता है, एंगल सेम है इसका मतलब सिमिलर जरूर हो सकता है, लेकिन जिंदगी में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल जेरोक्स कॉपी का, बिल्कुल जुड़वा, जुड़वा टू जुड़वा, बिल्कुल उसके ऊपर उसको रखोगे ना तो वो पीछे वाला ना दिखे, ना पीछे वाले का सामने वाला दिखे। समझ रहे हो क्या बात को? है तो इससे ये एक चीज पक्का है कि सिमिलर जरूर होगा, सिमिलर जरूर होगा, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट बच्चा, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये आपका भी आंसर रहेगा। क्या चीजें क्लियर है? ये किसने क्लियर किया? एंगल मुझे क्लियर नहीं करता बच्चा, एंगल मुझे सिर्फ इतना क्लियर कर सकता है दैट गिवन पर्टिकुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, ये इतना क्लियर कर सकता है, बट कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ये बताने के लिए बहुत सी चीजें जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे देखो इसने एक चीज बोल के हमें पहले ही क्लियर कर दिया भाई, ए बी जो साइड है दैट 1/3 ऑफ डीई है करके। मतलब सीधा सीधा है ना बच्चा, ए बी 1/3 है डी का, मतलब डी बड़ा है, और डी किस ट्रायंगल का हिस्सा है? डी एफ का, तो सीधी बात है भाई डी एफ ट्रायंगल बड़ा ही होगा एबीसी से, खत्म काम। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा बच्चा, आप लोगों को ट्राई करके रखिए, ये भी होमवर्क रहेगा। ठीक है, ट्राई कीजिए। मैं घर पे बोलता हूँ यार, मैं रात को जरूर मिलूंगा, इसी पर्टिकुलर सेशन लेके आऊंगा मैं 10 बजे ऑलमोस्ट। ठीक है, 10 बजे मैं आपको ये वीडियो पोस्ट भी कर दूंगा, और कौन से नए एग्जांपल्स कैसे कैसे पढ़ना है करके। ओके, तो तब तक इसे आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल ये भी होमवर्क ही रहेगा बच्चा, आपको अच्छे तरीके से समझिए क्या है क्या नहीं है करके। ओके, प्रॉपर तरीके से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, जरूर आपसे होगा, बस ट्राई कीजिए। प्रॉपर देखिए कौन सा ट्रायंगल, देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी रख दिया है, ये 2 ट्रायंगल के बारे में सोचोगे करके। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। वाओ, ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल था बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। इसके रिगार्डिंग ट्राई कीजिए, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, मैं तो बता ही दूंगा रात को। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को जरूर बोलिए कि सर हमारे पूरे के पूरे सॉल्व हुए सर, ये एक भी नहीं छूटा जी। अच्छा ठीक है बच्चा, है ना? नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल दूंगा बच्चा ये मैं, है ना? उसके बाद और 3-4 एग्जांपल है जो मैं अभी नहीं यहां पे इंसर्ट कर सका। ओके, और ये भी होमवर्क रहेगा। ये सारे एग्जांपल आपको सॉल्व करना है और मुझे भेजना है बच्चा। ठीक है, तो ठीक है, जो भी नए बच्चे अगर सपोज अपने चैनल पे अभी अगर सपोज देख रहे होंगे, अपने वीडियो को अगर पसंद भी कर रहे होंगे, तो प्लीज अभी पहली फुर्सत में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चा, है ना? तो चलो मिलते हैं आज ही रात को नए एग्जाम्पल के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।